Welcome to back my YouTube channel NCERT syllabus. Students, today I am telling to you ascending order and descending order. Students, chapter 1 class 6 maths knowing our number. Students, मैं आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? चैप्टर 1 knowing our number. बच्चों, आप लोगों जो चैप्टर है, इसी चैप्टर के अंदर एक हेडिंग आती है ascending order and descending order. What is the ascending order? What is the descending order? बच्चों, यदि मैं आपसे कहूँ छोटे से बड़ा यानी स्मॉलर से लार्जर, यानी स्मॉल से हम लार्ज की तरफ चलेंगे, स्मॉल टू लार्ज चलेंगे, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है ना? जैसे मैं कहूँ कि जो काउंटिंग है आपकी 1 2 3 4 ये सारी की सारी जो काउंटिंग है ये हमारी क्या आती है? असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि छोटे से बड़ा, देखिए बढ़ रहा है, छोटे से बड़ा हुआ, बड़े से फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटे से बड़ा, यानी स्मॉल टू लार्ज. समझ में आ रही बात मेरी? तो बच्चों ये हमारा होता है असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट. Ascending order means arrangement from the smallest to the greatest. देखिए यहाँ पर smallest to the greatest, that is called ascending order. Ascending order में क्या होता है? छोटे से हम बड़े की ओर चलते हैं, इसे हम ascending order बच्चों बोलते हैं. इसको ऐसे भी याद रखिए या फिर ऐसे याद रखिए, स्मॉल से लार्ज की ओर, स्मॉल टू लार्ज, that is called ascending order. अब एक चीज मैं बताऊं आपको कि जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 1 2 3 4, तो ये क्या होंगे हमारे? ये हमारे ascending order में होंगे. ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में कहलाएंगे. क्या बच्चों ये भी असेंडिंग ऑर्डर में होंगे? 1 2 4 6, यस, असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि छोटे से हम बड़े की ओर जा रहे हैं. अभी देखिए क्या ये 1 फिर 2 फिर 5 3 क्या असेंडिंग ऑर्डर में है? नो, दिस इज नॉट असेंडिंग ऑर्डर. दिस इज नॉट असेंडिंग ऑर्डर. व्हाई बच्चों आप लोग बताइए. देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग चलते कैसे हैं, छोटे से बड़े की ओर. तो देखिए छोटे से हम बड़े की ओर चले, लेकिन यहाँ पर फिर देखिए छोटा नंबर आ गया. 5 बच्चों बड़ा नंबर होता है और 3 क्या होता है? छोटा नंबर होता है. इसको 3 आगे होना चाहिए, 5 पीछे होना चाहिए, तो हम इसको बोल सकते थे यस दिस इज असेंडिंग ऑर्डर. बट 1 2 5 3 नो, दिस इज नॉट असेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट समझ में आ रहा है? बच्चों समझ में आ रहा है मेरी बात को? क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर में मैं आपको पढ़ा रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट. ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 6 की, उसमें ये आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है. मैं वही आपको समझा रहा हूं. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब एक ये भी होता है कि स्मॉल से हम लार्ज की ओर जाएंगे, स्मॉल टू द लार्ज, ये हो जाएगा हमारा क्या? असेंडिंग ऑर्डर. मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको, जैसे 1 2 3 4, ये क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर होगा. 1 2 4 6 ये क्या होगा? ये भी असेंडिंग ऑर्डर होगा. इस तरह से 1 2 5 3 क्या बच्चों ये असेंडिंग ऑर्डर होगा? नहीं, ये असेंडिंग ऑर्डर हमारा नहीं होगा. ठीक है बच्चों, बात समझ में मेरी आ रही है आपको? अब इसी में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, लार्ज टू स्मॉल. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लार्ज टू स्मॉल. 4 3 2 1 क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर लार्ज पहले लिखा गया है, फिर स्मॉल की ओर हम गए हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर. 6 4 2 1 ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर होगा. नो, दिस इज नॉट डिसेंडिंग ऑर्डर. और ये एक डेफिनेशन मतलब सॉरी एक एग्जांपल ये भी है. ठीक है ना? तो आपको समझ में मेरी बात आ रही है? इस तरह से आपने समझा बच्चों असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में. अभी मैं इसके और सारे एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी बुक्स में आपके दिए हुए हैं उन्हीं को मैं फिर. अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको मैं राइट डाउन करना है. यहाँ पर रश्मि, डॉली, मोहन और शशि 4 बच्चे हैं और इन बच्चों की हाइट दे रखी है. ये हाइट है 160 सेंटीमीटर हाइट है. ठीक है ना बच्चों? ये आपकी हाइट है. ये हाइट है रश्मि की, ये है डॉली की, ये है मोहन की और ये है हमारी शशि की. कह रहा है कि अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो बच्चों हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो हम सबसे पहले इन नंबरों को यहाँ पर राइट कर लेते हैं. 160 154 158 और 159. बच्चों मैंने इन नंबरों को राइट डाउन कर लिया. फिर मैंने आपको बताया था इसमें कि मुझे इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना होगा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर
फाइंड करना होगा। तो चलिए हम लोग जब ये नंबर फाइंड करना होता है तो हम लोग कहाँ से फाइंड करते हैं नंबरों को? सबसे पहले हम डिजिट देखेंगे, यहाँ कितने डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट, का मतलब है कि डिजिट तो सेम है, तो हम पता नहीं कर पा रहे कि कौन सा नंबर बच्चों इसमें बड़ा है। तो हम लेफ्ट साइड से डिजिट काउंट करेंगे। लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, इसका मतलब है कि हम यहाँ से नहीं पता कर पा रहे। इसका आगे और बढ़ेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, इसका मतलब है कि ये नंबर क्या है हमारा बच्चों? ग्रेटेस्ट है, ये हमारा नंबर ग्रेटेस्ट है। अब इसमें देखो, इसमें यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, अब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये इससे बड़ा है, और फिर ये इससे बड़ा है, फिर मतलब ये इससे छोटा है, फिर ये सबसे छोटा कौन सा है? ये स्मॉलेस्ट है। समझ रहे बच्चों? तो इसका मतलब हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे बच्चों। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले असेंडिंग में क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा यानी सबसे छोटा कौन सा है? 154। फिर 154 से बड़ा कौन सा है बच्चों? 158 है। फिर 158 से बड़ा कौन? 159। 159 से 160। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। समझ में आ रहा है? ये जो होता है ये निशान होता है, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ है वो नंबर बड़ा है। इसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। इसका मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। जिसकी तरफ मुंह बंद रहता है तो वो नंबर छोटा है दूसरे वाले नंबर से। ठीक है ना? अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों हम लोग कर लेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर लार्ज टू स्मॉल जाएंगे। तो लार्ज लिखा, फिर स्मॉल, तो स्मॉल क्या होगा? 159, फिर इसका 158 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 154 हो जाएगा। मतलब असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट उल्टा, असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट उल्टा हमारा क्या होता है बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। समझ में आपको आ रहा है? इसका मतलब है कि सबसे छोटी कौन है? डॉली। डॉली से छोटा कौन है? मोहन। सॉरी, डॉली से थोड़ा बड़ा है मोहन। मोहन से बड़ा शशि है, और सबसे बड़ी है रश्मि। समझ में आ रहा बच्चों? ये आपके एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चंस में करा। नेक्स्ट एग्जांपल आ गया। यहाँ पर अलमीरा दे रखी है 1 2 3 4 5 टाइप्स की अलमीरा है। कोई अलमीरा वुड की है, लकड़ी की, कोई प्लास्टिक की है, कोई आयरन लोहे की है, कोई स्टील की है, कोई फाइबर की है। और इन सबके रेट दे रखे हैं रुपीस में, यानी कि 2635 रुपीस की वुड की है, 1897 प्लास्टिक की है, 2854 आयरन की है, 1788 स्टील की है, और 3975 हमारी फाइबर की है। बच्चों हमसे कह रहा है कि इन जो अलमीरा है इनको आप अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने आपको सबसे पहले अभी से पीछे लास्ट में क्वेश्चन कराया था, वो जो हाइट वाला था, उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमें क्या फाइंड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, फिर सेकंड हमको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद हम पता कर लेंगे कि इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर राइट कर लेते हैं, यानी 2635 है, फिर इसका नेक्स्ट है आपका 1897, फिर नेक्स्ट है 2854, फिर 1788 और 3975। 1 2 3 4 5। बच्चों मैंने सबसे पहले नंबरों को लिख लिया। अब इसमें हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का तरीका पीछे लास्ट लेक्चर्स में बताए थे कि ग्रेटेस्ट नंबर का कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी डिजिट सब में सेम है तो हम डिजिट के आगे चलेंगे। हम लेफ्ट साइड से हम नंबर काउंट करेंगे। यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यानी 3 हमारा सबसे ज्यादा बड़ा है 2 से और 1 से बड़ा है। इसका मतलब है कि ये हमारा नंबर कौन सा है? ये नंबर बच्चों हमारा ग्रेटेस्ट है। समझ में आ रहा है बच्चों मेरी बात? ये ग्रेटेस्ट हो गया। अब इसके बाद आती बात कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो हम 2 के बाद यहाँ रखेंगे 6 है। अच्छा, ये दोनों नंबर जो हमारे हैं ये तो हमारे इनसे बड़े होंगे 1 से। इसका मतलब 2 वाले को छोड़ेंगे, 1 की बात करेंगे। 1 के आगे यहाँ पे 8 है, 1 के आगे यहाँ पे 7 है। इसका मतलब है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये है, ये स्मॉलेस्ट है ना बच्चों? तो अब हमको लिखना है किसमें है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना है। तो सबसे बड़ा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? छोटे से बड़ा, यानी कि 1788 सबसे कम का है, यानी इसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद से थोड़ा सा बड़ा 1897 है, फिर इससे बड़ा तो उसके बाद 2635, फिर उससे बड़ा 2854 एंड लास्ट 3975
75 नंबर जो है हमारा 75 ये वाला सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा। अभी मैं इसको उल्टा करूंगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा बच्चों। समझ में आ रही मेरी बात? ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आपको मैंने बताया कैसे करना होता है। 3975 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 2854, फिर उसके बाद 2635, फिर उसके बाद 1897, फिर उसके बाद 1788। बच्चों इस तरह से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, यानी अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी सबसे बड़ी सबसे महंगी है फाइबर की अलमीरा और सबसे बड़ी अलमीरा है फाइबर की। बच्चों ये सबसे बड़ी अलमीरा है। तो इस तरह से बच्चों आपके मैंने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के एग्जांपल्स कंप्लीट कर दिए। अब इसके हम लोग नेक्स्ट डे में क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को ऑर्डर में। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। टिल बाय बाय स्टूडेंट्स।